बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुर्बानी का दिन आन पहुंचा है। तकरीबन सबने जानवर खरीद लिए होंगे या खरीदने के करीब पहुंच चुके होंगे। वो लोग जो इस बार कुर्बानी कर रहे हैं और वो लोग जो इस बार कुर्बानी नहीं कर रहे हैं, दोनों के लिए मेरे पास एक पैगाम है। वो पैगाम ये है कि इस साल जानवर के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें कुर्बान कर देनी चाहिए। वो लोग जो जानवर कुर्बान कर रहे हैं, वो जानवर कुर्बान करने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें और भी हैं जिन्हें कुर्बान कर देना चाहिए। और वो लोग जो जानवर कुर्बान नहीं कर पा रहे, उनके पास भी कुर्बान करने के लिए बहुत कुछ है। उनके पास भी अल्लाह की राह में देने के लिए बहुत कुछ है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी बात पर बात करूंगा कि जानवर के साथ साथ और कौन सी चीजें कुर्बान कर देनी चाहिए। जानवर के और वो लोग जानवर कुर्बान नहीं कर पा रहे हैं, वो किस तरह अल्लाह की राह में कुर्बानी दे सकते हैं। कहते हैं इंसान को मोहब्बतें खींचती हैं। इंसान को जहाँ इज्जत मिलती है, जहाँ से मोहब्बत मिलती है, इंसान उस तरफ खींचता चला जाता है। तो अल्लाह की राह में सबसे पहले जो कुर्बान करने वाली चीज है, वो है आपके दिल में बसी हुई उन लोगों की नफरत जिन्होंने कभी आपको शायद दुख पहुंचाया हो, या जिनकी वजह से आपको कोई परेशानी हो, या जिनकी वजह से आप किसी मसले में गिरे हो, या किसी गलत फहमी की वजह से, या फिर किसी खुश फहमी की वजह से। तो मौका है अपनी उस नफरत को कुर्बान कर देने का अल्लाह की राह में, और ऐसे अपने भाइयों को गले लगाने का जिनसे आप नाराज हैं। तो इस ईद पर अपनी नफरत को कुर्बान करते हुए अपने ऐसे भाइयों को, अपने ऐसे अपनों को जरूर गले लगाइए और नफरत को कुर्बान कर दीजिए अल्लाह की राह में। क्योंकि अल्लाह ताला को सबसे पसंदीदा अमल है मुसलमानों का आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक, उनका साथ में मिलजुल कर रहना, उनका साथ रहना, उनका मुत्तफिक रहना, उनका इत्तेहाद में रहना। ये ईदें आती भी इसीलिए है कि हम अपनी वो अनाएं जो है वो रौन दें जिन्होंने हमारे दरमियान दूरियां पैदा की हुई हैं, जिन्होंने भाई को भाई से जुदा किया हुआ है, जिन्होंने वालिदैन से औलाद को अलग किया हुआ है, और जिन्होंने जो है वो अपनों को अपनों से जुदा किया हुआ है। तो ये ईद, तो इस ईद पर नफरत को मोहब्बत के पांव के नीचे रौंदिए, अपनी अना का गला घोंटिए और मोहब्बत का पैगाम फैलाइए। इस ईद पर नफरत, अना, बुग़्ज़, दिल में बसा हसद, ये सारी की सारी चीजें जानवर के साथ कुर्बान कर दीजिए। यकीन जानिए, जितनी अल्लाह की रजा आपको जानवर कुर्बान करने से होगी, उतनी ही अल्लाह की रजा आपको इन सारी चीजों को कुर्बान करने से भी होगी। बल्कि अगर आप दिल में किसी के लिए हसद रखकर, बुग़्ज़ रखकर, अपनी ईगो में रहते हुए अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं, तो शायद कि अल्लाह के यहाँ आपकी कुर्बानी वो मर्तबा ना पा सके जो इन सारी चीजों को जानवर के साथ कुर्बान करते हुए आपकी कुर्बानी हासिल कर सकती है। और वो लोग जानवर कुर्बान नहीं कर पा रहे हैं, वो भी इन सारी चीजों को इस ईद पर अल्लाह की रज़ा की खातिर कुर्बान करते हुए अल्लाह के यहाँ वही मकाम पा सकते हैं जो एक शख्स कुर्बानी करने वाला मकाम पाता है। तो इसलिए छोटा सा पैगाम यही है आप सबको कि ईद मनाइए, और ईद के साथ उन लोगों को भी मनाइए जो आपसे नाराज है, उन लोगों के पास भी जाइए जिनसे आप नाराज हैं। हम इस इंतजार में कई मर्तबा अपने आप से कई अपनों को दूर कर चुके होते हैं कि वो मुझे कॉल नहीं कर रहा तो मैं उसे क्यों कॉल करूं। मुमकिन है कि आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन जिससे आप नाराज हैं, जो आपसे नाराज है, वो भी यही सोच रहा हो। इस सोच में कि वो मुझे फोन करेगा, वो उस तरफ सोचा जा रहा है कि ये मुझे फोन करेगा। इस सोच में न यहाँ से फोन कॉल होती है, न वहां से फोन कॉल होती है, न यहाँ से मोहब्बत का कदम बढ़ता है, न वहां से अपना का कदम बढ़ता है। और इस तरह जो है वो इंतजार में शैतान अपना काम कर जाता है और नफरत की ऐसी दीवार खड़ी करता है कि वो नफरत सालों साल चलती है और यहाँ तक कि इंसान को कब्र में जा पहुंचाती है। तो हमेशा ऐसे काम में जो है वो पहल करें। ये पहल तब होगी जब आप अपनी अना को कुर्बान करेंगे। जब आप अपनी अना को कुर्बान करेंगे तभी ये मुमकिन है। और उसके अलावा आपके जितने भी भाई, मुसलमान भाई, आपके जितने भी अपने, आपके आसपास के जितने भी लोग किसी चीज में तरक्की पा रहे हैं, किसी चीज में अच्छे जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं,
तो उनसे हसद करने के बजाय उनकी हौसला अफजाई करें, उनका साथ दें, क्योंकि आपकी हौसला अफजाई आपकी तरक्की है और उनकी भी तरक्की है। आपकी हौसला अफजाई, आज आप उनकी हौसला अफजाई करेंगे, आज आप उनका हाथ थाम कर आगे बढ़ाएंगे उन्हें, कल को मुमकिन है कि अल्लाह किसी ऐसे शख्स को आपकी जिंदगी में भेज दे, तरक्की की राहें खोल दे। तो उम्मीद है आज की मेरी इस वीडियो के बाद आप अपने दिल में किसी के लिए बसा हुआ हसद, बुग़्ज़ और कीने का जंग और नफरत की दीवारें सारी की सारी खत्म कर देंगे और जिंदगी को ऐसे शुरू करेंगे जैसे आज आपको एक नई जिंदगी मिली हो, मोहब्बतों की जिंदगी, अपनायत की जिंदगी। मैं हूं आसिफ अली, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।